तत्पश्चात देव यज्ञ आप सभी जानते हैं, जैसा हमें ऋषि मुनियों ने बताया कि हम अपने घरों में हवन करें। और यज्ञ तीसरा जिसका आज बहुत अभाव है, तीसरा यज्ञ महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने कहा कि पितृयज्ञ करें। पितृयज्ञ का मतलब है जीते जी माता पिता की सेवा। आज इसका इतना अभाव है। आज की हालात ये है, कहते हैं एक नौजवान प्रातःकालीन उठा, घर में स्नान करके लोटा में जल भर लिया, जल भरने के बाद शंकर भगवान पे जल चढ़ाने को चल दिया। पिताजी घर से बाहर चारपाई पर बैठे थे। पिता ने कहा, बेटे कहां जा रहे हो? ये नौजवान कहता है कि मैं शंकर भगवान पे जल चढ़ाने जा रहा हूं। पिता ने कहा, बेटे थोड़ी सी प्यास लगी, अगर थोड़ा पानी पिलाते जाते तो बहुत अच्छा था। बल्कि आज के इस नौजवान ने पिता को जल तो नहीं पिलाया, बल्कि एक व्यंग कसा और कस करके कहता है कि रात्रि को ऐसा क्या खा करके सोए थे जो सुबह प्यास लगाई। कहते हैं नौजवान जल चढ़ाने शंकर भगवान पे चला गया, लेकिन जब तक जल चढ़ा के आया पता नहीं पिताजी कब से प्यासे थे, दुनिया से चल बसे। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि घर का शंकर तो मरे प्यासा और बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी पापी नीच हत्यारा। जो अपना एक पिता है उसे तो हम खुश नहीं कर सके, और जो सारे संसार का पिता है उसे हम खुश करने का ठेका लेते हैं। लेकिन आज घरों में श्राद्ध करते हैं। याद रखना, श्राद्ध बनता है श्रद्धा धातु से। श्रद्धा होती है जीवित के साथ में, मरे के साथ में कोई श्रद्धा नहीं चलती। एक माताजी से पूछा हमने कि माताजी आप श्राद्ध करते हैं? कहने लगी हाँ। हमने कहा श्राद्ध आप पंडित को खिलाते हैं, उस आत्मा से क्या मतलब? पंडित जी महाराज की बात को माताजी कहती हैं कि बेटे जो हम पंडित को भोजन खिलाते हैं तो पंडित को भोजन खिलाया हुआ उस आत्मा को पहुंच जाता है। हमने माताजी से पूछा, माताजी चलो मैं हूं और एक मेरा साथी है, हम दोनों को आप अपने घर में रखिए, मेरे हिस्से की रोटी दूसरे साथी को खिलाओ, तो उसकी खाई हुई रोटी क्या मेरे पेट में आ जाएगी? माताजी कहती है ऐसे थोड़ी आती है। अगर मेरे दूसरे साथी की खाई हुई रोटी मेरे पेट में नहीं आ सकती तो तुम्हें क्या पता कि वो जीवात्मा यहां से कर्म करके कहां पर पहुंचा है? पंडित जी को खिलाई हुई रोटी कैसे वहां पर पहुंच गई? एक माताजी ने कहा ऐसी बात नहीं है, जितनी देर हम श्राद्ध करते हैं उतनी देर को वो आत्मा आ जाती है और आकर के श्राद्ध को खाती है। हमने माताजी को समझाया, माताजी तुम्हारी गोदी में बच्चा है, कितने वर्ष का है? कहने लगी 4 वर्ष का। मैंने उससे पूछा कि 4 वर्ष का बच्चा मानो कहीं से भी पीछे आया है तो इसके श्राद्ध तो हो रहे होंगे। माताजी ने कहा, तो हमने कहा श्राद्ध कितनी देर में होता है? माताजी कहने लगी आधा घंटा लग जाता है। मगर अगर इस बच्चे की आत्मा आधा घंटा के लिए वहां श्राद्ध खाने को पहुंच जाए, यहाँ तो राम नाम सत्य होगा, लकड़ी ईंधन भरवा लेंगे। तो कहा कि श्राद्ध जो है जीते जी माता पिता की सेवा करना ही श्राद्ध है, मरे के बाद में कोई श्राद्ध आदि कुछ नहीं है। और हमें माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्यों? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर एक बात बताओ, संसार में पिता से ऊंचा स्थान किसका है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महाराज जैसा मैं जानता हूं, आकाश से ऊंचा स्थान अगर किसी का बनता है तो पिता का है। तो इसलिए हमें माता पिता की अपने की सेवा करनी चाहिए। और आइए सेवा के पितृयज्ञ के उपलक्ष्य में कवि ने कहा कि हमें जीते जी माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान हैं इतने गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। फल जापिका, ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जापिका। हो तो हो इनकी कृपा से खातिमा संतापिका, हो तो हो इनकी कृपा से खातिमा संतापिका। इनकी सेवा से मिले
सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। खातिर तड़पते दिन रैनिए, एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रैनिए। भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पे हमारे होठे बेचैनिए। इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। पढ़ लो वेद और शास्त्र का ही एक ये भी मर्म है। पढ़ लो वेद और शास्त्र का ही एक ये भी मर्म है। योग्यतम संतान का ये सबसे उत्तम कर्म है। योग्यतम संतान का ये सबसे उत्तम कर्म है। जगत में जब तक जिए सेवा करे माँ बाप की, इनके चरणों में ये तन मन धन लुटाना धर्म है। ये पथ की वो सत्य है जिसको छुटा सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान हैं इतने गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं।